नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार भारती यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया प्रयोग लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर यूज ऑफ नीड्स टू का लिख रखा हूँ। आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो यदि आप एक ऐसी भावना कि किसी को कुछ करने की जरूरत है, तो उसी टॉपिक पर ये मेरा आज का वीडियो है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसी भी टेंस या यूज का पहला रूप अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसा कि मैंने लिख रखा हूं। आप इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैं चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ पर नियम लिख रखा है आप उसको ढंग से माइंड कर लेंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि इंग्लिश स्पीकिंग में ये जो स्ट्रक्चर मैंने आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट, उसी के तत्पश्चात मैंने नीड और ब्रैकेट में यस लिखा हूँ। फिर टू प्लस एमबी का प्रथम रूप, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो आपको नीड में यस लगाना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको नीड में यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। मैंने जैसा अभी आपको बताया किसी भी टेंस का पहला रूप अफर्मेटिव होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए। तो वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, किसको सीखने की जरूरत है? आपको। तो आपको अंग्रेजी में हम कहते हैं यू, सब्जेक्ट रूप है। वाक्यांश हो रहा है जरूरत है, तो इसके अंग्रेजी में लिखेंगे नीड। फिर उसी के तत्पश्चात में प्रयोग करूंगा टू। सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है। क्या सीखना है आपको? अंग्रेजी। वाक्य समाप्त हो रहा है। आप लोगों को पता ही है कि जो सकारात्मक वाक्य होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर डॉट डॉट फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। तो वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है मुझे उनको फोन करने की जरूरत है। तो किसे फोन करने की जरूरत है? उत्तर मिलेगा मुझे। तो मुझको अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होता है। मित्रों, आई को हम वर्तमान में बहुवचन मानते हैं और पास्ट में एक वचन मानते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, अतः हम नीड का ही प्रयोग करेंगे, उसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। फोन करने का अंग्रेजी आप लोगों को पता ही होगा कॉल अप होता है, लेकिन जिसको भी फोन करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं। तो उनको फोन करने की जरूरत है, तो उनको अर्थात हुआ है, तो दे का ऑब्जेक्टिव रूप होता है देम। तो कॉल एट देम, कॉल एट देम फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है रवि को कानपुर जाने की जरूरत है। किसको कानपुर जाने की जरूरत है? उत्तर मिलेगा रवि को। तो रवि को अंग्रेजी में हम एक नाम है, तो नाम के रूप में रवि का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट। रवि सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सब्जेक्ट आपका एक वचन है। तो इस जरूरत है कि अंग्रेजी हम नीड के साथ यस का भी इंक्लूड करेंगे। जाना का प्रथम रूप गो होता है, सेकंड वेंट होता है, थर्ड गॉन होता है। तो हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है।
गो। कहाँ पर जाने की जरूरत है? कान को अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएंगे तो उसके साथ हमें टू शब्द को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। टू। कहाँ जाने की जरूरत है? उत्तर मिल रहा है कानपुर, तो हमारा कानपुर ऑब्जेक्ट बन रहा है। कोई और शब्द नहीं है अर्थात अदर वर्ड नहीं है तो हम लगा देंगे फुल स्टॉप। लिखा है हमें ट्रैफिक नियमों का अनुसरण करने की जरूरत है, तो किसको अनुसरण करने की जरूरत है? उत्तर मिलेगा हमें, तो हम को अंग्रेजी में कहते हैं भी। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो जरूरत है कि अंग्रेजी हम नीड का प्रयोग करेंगे कि ना कि नीड्स। तो इसी के पश्चात हम नीड लिखने वाले हैं। उसी के बाद टू अर्थात नीड टू। अनुसरण करना का प्रथम रूप होता है फॉलो। हमें क्या फॉलो करने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है ट्रैफिक नियम, तो ट्रैफिक नियम का अंग्रेजी होता है ट्रैफिक रूल्स। मैं चाहूंगा जो भी हमारे पाठक बंधु हैं वो कॉपी पेन के साथ इसको लिख लेंगे ताकि भविष्य में इसको आपको फायदा पहुंचता रहे। तो आइए कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने लिख रखा हूं डॉक्टर साहब को मरीजों को सुई लगाने की जरूरत है, तो किसको सुई लगाने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है आपको डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब को अंग्रेजी में हम कहते हैं दी डॉक्टर। सब्जेक्ट यहां पर एक वचन है तो जरूरत है कि अंग्रेजी हम लिखेंगे नीड्स। नीड्स टू। उसी के पश्चात आप देख रहे हैं कि हमारी मुख्य क्रिया में सुई लगाना है। सुई लगाने का अंग्रेजी होता है प्रथम रूप में इंजेक्ट। इंजेक्ट। किसको सुई लगाने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है मरीज। तो मरीज देखिए मित्रों आर्टिकल दी बहुत ही विशेष होता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा जब मैं अगला चैप्टर आर्टिकल दी के बारे में अर्थात प्लेस के बारे में पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल तीन ही प्रकार के होते हैं ए एन और दी। तो मरीज कब होगा मित्रों? जब उसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप लोग जानते ही हैं हर कोई मरीज ही बना रहता है। मरीज को अंग्रेजी में हम पेशेंट कहते हैं। द पेशेंट। तो पूरा अनुवाद हुआ द डॉक्टर नीड्स टू इंजेक्ट द पेशेंट। अगला देखते हैं पुलिस को इस मामले की खोजबीन करने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट हमारा पुलिस है और पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि अपने आप में ही बहुवचन होता है। तो लिखेंगे हम लोग द पुलिस। जरूरत है वाक्य समाप्त हो रहा है हमारा जरूरत है। तो जरूरत है अंग्रेजी आप लोगों को बताया ही हूं नीड होता है, लेकिन मैंने बताया था ये सब्जेक्ट एक वचन तो नीड्स का प्रयोग करेंगे अन्यथा नीड। नीड प्लस टू नीड टू। क्या जरूरत है? खोजबीन करना। तो खोजबीन करना का अंग्रेजी होता है इंक्वायर। किस चीज की इंक्वायर करने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है इस मामले की, तो हम लिखेंगे दिस मैटर। दिस मैटर। अगर आप मैटर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते मित्रों तो आप कैश शब्द का प्रयोग कीजिएगा सी ए एस ई। यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं कैश फुल स्टॉप। अगला सवाल देखते हैं मित्रों किसानों को फसलों की सिंचाई करने की जरूरत है। तो किसको सिंचाई करने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है किसान। तो किसान शब्द हमारा सब्जेक्ट हो रहा है किसानों लिखा है बहुवचन में है।
जरूरत है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो नीड में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नीड टू। मुख्य क्रिया क्या है? सिंचाई करना। सिंचाई करना का प्रथम रूप होता है इरिगेट। किसकी सिंचाई करने की जरूरत है? तो उत्तर मिल रहा है फसल। फसल नहीं लिखा मित्रों, फसलों लिखा है तो हम लिखेंगे द क्रॉप्स। ये मित्रों आप लोग इन जितने मैंने सेंटेंस यहाँ पर यूज करवाया हूं उसको आप भली भांति लिख लेंगे अपने कॉपी पर, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप लोगों को मालूम ही है किसी भी टेंस या यूज का दूसरा रूप आपका नेगेटिव होता है। तो चलिए मित्रों नेगेटिव सेंटेंस का भी थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जिसे हम हिंदी निगेटिव सेंटेंस लिखा है मित्रों, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। प्रिय मित्रों मैं जो नियम यहाँ पर लिखने जा रहा हूं उसको आप ढंग से अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। मित्रों मैंने यहाँ पर लिख रखा हूं निगेटिव सेंटेंस, तो रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, उसी के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करना है। आप लोगों को पता ही है कि यह सब्जेक्ट हमारा बहुवचन तो हम डू का प्रयोग करेंगे, ये एकवचन होगा तो डज, और नकारात्मक बनाने के लिए हम डू या डज के तुरंत बाद हम नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी के बाद जरूरत है के अंग्रेजी हम प्रयोग करेंगे नीड टू। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप अर्थात एमवी का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ओ प्लस ओ डब्ल्यू, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू का मित्रों मतलब होता है अदर वर्ड अर्थात हिंदी में जिसे हम अन्य शब्द कहते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस लिखा है। मेरे भाई को सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। मित्रों मेरे भाई को सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, तो किसको जरूरत नहीं है? मेरे भाई को। तो आई का पॉजिटिव केस जैसा कि आप लोग जानते ही हैं माई होता है और भाई का अंग्रेजी ब्रदर होता है। तो यही हमारा सब्जेक्ट हो रहा है मित्रों, मेरा भाई, माई ब्रदर। ये जो सब्जेक्ट है मित्रों एक वचन में है, हम अतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे नकारात्मक के लिए। वाक्य समाप्ति जरूरत नहीं का प्रयोग तो मैंने कर ही दिया, तो जरूरत है के हम लिखेंगे नीड टू। खरीदना का प्रथम रूप मित्रों बाई होता है, या परचेस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम परचेस शब्द का प्रयोग करेंगे। परचेस किसकी जरूरत नहीं है, क्या चीज खरीदने की जरूरत नहीं है? तो उत्तर मिल रहा है मित्रों सामान। तो सामान का अंग्रेजी द थिंग, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं मित्रों, लिखा है मेरी बहन को आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।
रहा है मेरी बहन, तो मेरी बहन का अंग्रेजी हो जाएगा माई सिस्टर। सब्जेक्ट आपका एक वचन है, तो हम प्रयोग करेंगे नहीं शब्द के लिए। इसी के तुरंत बाद डज नॉट। फिर जरूरत है कि अंग्रेजी हम लिखेंगे, आप लोगों को पता ही है, नीड टू। नीड टू मुख्य क्रिया, इसमें झूठ बोलना है, तो बोलना है मित्रों, आपका झूठ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो झूठ बोलने के साथ हम टेल शब्द का प्रयोग करते हैं। टेल प्रथम रूप में, और झूठ का अंग्रेजी मित्रों एलाई होता है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं मित्रों। लिखा है उन्हें इस रात को, आज की रात यहां पर ठहरने की जरूरत नहीं है। ये मित्रों उन्हें, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो उन्हें अर्थात दे होता है, आप लोगों को भली बात मालूम ही है। दे नेगेटिव बनाना है मित्रों, तो हम इसी के पश्चात डू नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठहरना जो है नीड टू ठहरना का मित्रों अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टे, प्रथम रूप में स्टे। यहां का अंग्रेजी मित्रों हियर होता है, और आज की रात को अंग्रेजी में हम टू नाइट कहते हैं। टू नाइट हमारा सेंटेंस समाप्त हो रहा है मित्रों, तो हम इसको फुल स्टॉप लगा देते हैं।